हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आई होप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम जो हमारी थर्ड यूनिट चल रही थी कॉम्प्लेक्स की, उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो हमने सबसे पहले तो क्या पढ़ लिया था, देखो टेलर थ्योरम पढ़ ली थी। टेलर थ्योरम पढ़ ली थी, उसके बाद लॉरेंट थ्योरम पढ़ी थी, ठीक। उसके बाद मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम, मिनिमम मॉडुलस थ्योरम। ये हमने 4 टॉपिक पढ़ लिए हैं अब तक। टेलर्स थ्योरम, लॉरेंट थ्योरम जिसको लोरा थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक। मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम मतलब महत्तम मापांक प्रमेय, और ये मिनिमम मॉडुलस थ्योरम अल्पतम मापांक प्रमेय। ये हमने 4 टॉपिक पढ़ लिए हैं। ओके, अब हमारे पास जो टॉपिक बचा हुआ है यूनिट थर्ड में, तो ये हमारे पास यूनिट थर्ड का ही था। ओके, तो आधा पोर्शन तो इधर से आ जाता है और आधा पोर्शन जो बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि मिक्स है पूरी पूरी यूनिट। तो आधा जो हमारे पास पार्ट बचा हुआ है वो कहाँ से है, सीरीज से, सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्याओं की, सम्मिश्र संख्याओं का जो सम्मिश्र फलन का जो सीरीज है, श्रेणी है, वहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आता है दूसरा वाला। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या टॉपिक आएंगे, इसमें पावर सीरीज आएगी, ठीक है। पावर सीरीज के अंदर क्या क्या आता है हमारे पास, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, जिसको हम बोलते हैं ROC, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। दूसरा होता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मतलब हमारे पास एक पॉइंट है, उसका हम उसके चारों तरफ एक वृत्त बनाएंगे, उस वृत्त के अंदर अंदर जितने भी पॉइंट है, एक सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट, उन सबके ऊपर अगर कन्वर्जेंट है, सीरीज कन्वर्जेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं, इस सर्कल की जो रेडियस आएगी R, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, या फिर अभिसारी वृत्त की त्रिज्या। ओके, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मतलब ये हमारे पास क्या रीजन आया है, जिस रीजन के लिए हमारे पास ये पूरा पूरा रीजन है, इसमें कन्वर्जेंट है, तो मैं बोलूंगा ये क्या है, हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, ठीक है। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जैसे ये हमारे पास मान लो त्रिज्या आती है इसकी 2, तो मैं बोलूंगा रेडियस तो हमारे पास आ गई 2, इसको हम कैपिटल R इक्वल टू 2 लिख दूंगा। और जो हमारे पास रीजन आएगा, रीजन क्या आएगा बताओ, मोड Z लेस देन इक्वल टू 2। तो 2 के इक्वल टू के लिए तो हमें वापस से चेक करना पड़ेगा, और लेस देन इक्वल आता है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या होता है, मोड Z लेस देन 2, ये हमारे पास क्या आएगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आएगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं इसके जनरल फॉर्म होगी Z माइनस Z नोट लेस देन R आएगा, ठीक है। Z नोट हमारे पास कोई भी पॉइंट होगा, फिक्स पॉइंट, जहाँ पर हमारे पास हम टेलर थ्योरम, लॉरेंट थ्योरम में जो Z नोट रखते हैं वो वाला Z नोट, ओके, जो कि सेंटर होता है, इस सर्कल का सेंटर होता है एक तरीके से। ये हम इसके बाद वाला पार्ट है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जो मिक्स वाले एग्जाम्पल हैं। मिक्स वाले मतलब ये वाला पार्ट भी काम आ रहा है और साथ में ये वाला पार्ट भी काम आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, ये वाला पार्ट हमने अभी पढ़ाया नहीं है, इसके बाद पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो इस वाले पार्ट के जो क्वेश्चन आ रहे हैं मिक्स वाले, उन क्वेश्चंस को हम छोड़ रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए। तो ये पार्ट करवा दूंगा, उसके बाद सारे मिक्स वाले क्वेश्चन भी करवा दूंगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, एग्जाम्पल कर रहे हैं जो सिर्फ इस वाले पार्ट से आ रहे हैं, ओके। तो आज मैं इस पार्ट से आने वाले एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कशन करूंगा यहाँ पर, ओके। तो ये मत सोचना कि बीच बीच में मैंने क्वेश्चन क्यों छुड़वा दिए, वो वाले क्वेश्चन छुड़वाऊंगा जो मिक्स टाइप के होंगे, वो ये वाला टाइप करवाने के बाद फिर मैं मिक्स टाइप वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अभी हम एग्जाम्पल्स करते हैं जिसमें बात हो रही होगी टेलर सीरीज की, टेलर थ्योरम की, लॉरेंट थ्योरम की, मैक्सिमम मॉडुलस और मिनिमम मॉडुलस की बात हो रही है, वो वाले एग्जाम्पल करेंगे। आए हुए एग्जाम्पल हैं वो कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास एग्जाम्पल 8.11.4, 8.11.4 मेरी वाली बुक में ऐसा है, ठीक है। इसमें बोल रखा है फलन z स्क्वायर माइनस 4 अपॉन z प्लस 1 इंटू z प्लस 4 का प्रसार करो जो कि निम्न क्षेत्र के लिए वैध है, निम्न क्षेत्र के लिए वैध है। इंग्लिश में लिख लो,
एक्सपेंड द फंक्शन जेड स्क्वायर माइनस 4 अपॉन जेड प्लस 1 जेड प्लस 4 विच आर वैलिड फॉर दी फॉलोइंग रीजन्स। फॉलोइंग रीजन में हमारे पास क्या है, वैध है या फिर हमारे पास वैलिड है। तो फर्स्ट है हमारे पास मोड जेड लेस देन 1, सेकंड है 1 लेस देन मोड जेड लेस देन 4, थर्ड इज मोड जेड ग्रेटर देन 4। ये हमारे पास 4 रीजन हैं, सॉरी 3 रीजन हैं। इनके रीजन के अंदर हमें बताना है, बात करनी है। ओके, इसका एक्सपेंड करना है, इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड कैसे करेंगे? टेलर सीरीज से। ठीक है, टेलर सीरीज से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। ओके, तो देखते हैं। ये फंक्शन याद रखना है और ये रीजन याद रखना है। तो सबसे पहले मैं ये वाला रीजन लेकर के चलूंगा, उसके बाद इस रीजन के लिए, इसके बाद इस रीजन के लिए। तो फर्स्ट है मोड जेड लेस देन 1 के लिए हम बात करेंगे। तो क्या बनेगा? मोड जेड लेस देन 1 मतलब जेड की वैल्यू आप कुछ भी लीजिए, उसका मोड निकालो तो 1 से छोटा ही मिलेगा। ये वाला फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ जेड इजकल टू जेड स्क्वायर माइनस 4 अपॉन जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस 4। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकाल लो। क्या निकालते हैं पार्शियल फ्रैक्शन? बताओ कैसे निकालते हैं। जब हमारे पास जैसे ये हमारे पास है, कोई भी है 1 अपॉन जेड प्लस ए जेड प्लस बी, ऐसा कोई टाइप का फंक्शन दे रखा तो हम क्या करते हैं, 2 आ गया मान लो, यहाँ पे 5 आ गया, ऐसा कुछ। तो हम क्या करते हैं, ए अपॉन जेड प्लस 2 प्लस बी अपॉन जेड प्लस 4 या जेड प्लस 5 जो भी होता है वो करते हैं। दोनों साइड से हम उसको इक्वेशन को मतलब कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन करते हैं तो ए और बी की वैल्यू निकल करके आती है। तो वैसे हम इसको ए और बी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो डायरेक्टली बता देता हूँ मैं, आपको करना आता ही है वो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस, इसका ए और बी की वैल्यू निकाल लेना इसमें, है ना, कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं। इसमें 3 वैल्यू निकलेंगे ए बी सी की। तो 1 माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 प्लस फिर माइनस 4 अपॉन जेड प्लस 4। ये मैंने ऐसे तुक्के से नहीं लिखा है, तरीका मैंने बता दिया कैसे निकालना है, वो आप खुद निकाल लेना। ठीक है, कैसे निकालना है इसको, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कैसे भी लिख दिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे, इसका एलसीएम निकाल के इसको सोल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगी। ठीक है, करके देख लेना भले सोल्व इसको। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ फंक्शन को। आप फंक्शन को क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ जेड इजक्वल टू 1 माइनस जेड प्लस 1 का इनवर्स माइनस 4 जेड प्लस 4 का इनवर्स, ऐसे निकाल सकते हैं। अब इस इनवर्स को एक्सपेंड करना है हमें। इनवर्स को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हम इनवर्स को एक्सपेंड करने के लिए ये करते हैं 1 प्लस एक्स का इनवर्स। क्या होता है बताओ, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस तो होने से 1 माइनस एक्स का इनवर्स क्या होता है बताओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ये कहाँ से आए हैं, ये टेलर सीरीज से आए हैं, टेलर थ्योरम से आए हैं। ये 1 माइनस एक्स और ये 1 प्लस एक्स का तो हो ही गया हमारे पास। ये 2 फॉर्मूला बनते हैं, ये हमारे पास होते हैं ऐसा। अब इस चीज़ को लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर क्या होता है, तभी वैलिड होता है जब यहाँ पर तो 1 होता है, यहाँ पर जो x होता है वो x की मोड निकालो तो लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, उसी केस के लिए हमारे पास काम करता है, अदरवाइज ये काम नहीं करता है ना। तो यहाँ पर दोनों ही केस में x की वैल्यू जो है मोडलेस, x की जो मोड है वो लेस देन 1 होना चाहिए। चलो यहाँ पर आते हैं 1 माइनस, अब देखो ये क्या है, इसको मैं क्या लिखता हूँ 1 प्लस जेड का इनवर्स माइनस 4 जेड प्लस 4 का। तो अब देखो हमारे पास जेड प्लस 4, पहली बात तो ये कौन सा टाइप नहीं है, 1 प्लस एक्स टाइप नहीं है। तो इसको 1 प्लस एक्स टाइप बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 4 कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा बाहर, इंटू 4 की पावर इनवर्स 12 देगा। तो अंदर क्या बनेगा 1 प्लस जेड अपॉन 4 का इनवर्स। ठीक है, अब हमारे पास तो ये पार्ट बना है, ये मोड जेड लेस देन 1 होना चाहिए और यहाँ पर मोड जेड अपॉन 4 ये लेस देन 1 होना चाहिए। इसको सोल्व करने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। तो आप देखो कंडीशन है क्या, ये मोड जेड की वैल्यू लेस देन 1 दे रखी है, सही बात है, और मोड जेड अपॉन 4 की वैल्यू लेस देन 1 होगी क्या। अब देखो मोड जेड की वैल्यू ही लेस देन 1 है, तो इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो वो भी तो 1 से छोटा ही आएगा। तो ठीक बात है, तो ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। तो मैं क्या बोलूँगा, बोलेंगे हेयर मोड जेड लेस देन 1 एंड मोड जेड अपॉन 4 लेस देन 1। तो हमारे पास दोनों को आप अब एक्सपेंड कर सकते हो बाइनोमियल थ्योरम से। एक्सपेंड करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तो देखते हैं, ऊपर मैं रफ कर देता हूँ।
रीजन का ध्यान रखना है बस, इस यूनिट में हमें रीजन का ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना। अब देखो एफ ऑफ जेड इजकल टू क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ जेड इजकल टू ये 1 तो 1 माइनस, अब इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा बताओ, 1 प्लस जेड है ना, क्या इनवर्स 1 प्लस जेड का इनवर्स तो ये बनेगा, तो क्या बनेगा 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब प्लस जेड की पावर 4, ऐसा बनता रहेगा हमारे पास। ठीक, इंटू आगे ऐसे चलता रहेगा हमारे पास, फिर माइनस 4 इंटू 4 इनवर्स 1/4, तो 4 इंटू 4 कैंसिल होगा तो क्या बनेगा 1 इंटू, वापस से इसको खोलेंगे तो 1 माइनस जेड अपॉन 4 प्लस जेड अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस जेड अपॉन 4 की पावर क्यूब प्लस सो ऑन, ऐसे ही हमारे पास चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिखता हूँ 1, इस माइनस को बाहर निकाल लो तो -1 क्या बनेगा, अंदर बनेगा हमारे पास माइनस बाहर लिया तो क्या बनेगा जेड माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब माइनस जेड की पावर 4, सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है, या फिर प्लस लेंगे तो हमारे पास ये माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसा रहेगा, 1 इंटू 1 तो क्या बनेगा -1, फिर अंदर क्या बनेगा माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये माइनस है ना, अंदर होगा सबके साथ तो प्लस ही बनता रहेगा दोस्त, क्या बन जाएगा, इसके साथ माइनस आएगा तो बाहर, ये अंदर सबके साथ प्लस 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 बनेगा तो ये बनेगा। क्या बनेगा देखो, माइनस है, -1 माइनस अंदर होगा तो प्लस, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ऐसे बनता रहेगा हमारे पास। ठीक है, वैसे ही सेम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस जेड अपॉन 4 माइनस जेड अपॉन 4 की पावर स्क्वायर प्लस जेड अपॉन 4 की पावर क्यूब माइनस सो ऑन, ऐसे ये बनता रहेगा हमारे पास। 1 माइनस 1 क्या बनेगा 0, और ये -1 तो ये बाहर आ गया -1 प्लस, इसको क्या लिखता हूं देखो -1 टू दी पावर n प्लस 1 इंटू जेड टू दी पावर n लिख सकता हूं क्या, देखो n की वैल्यू है हमारे पास 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, n की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या बनेगा -1 टू दी पावर 2 1 हो गया, z टू दी पावर 1 तो ये z टू दी पावर 1 के बाहर 1 आ गया, फिर n की वैल्यू 2 रखूंगा तो z टू की पावर 2 बाहर -1 टू दी पावर 3 माइनस हो गया, ऐसे चलता रहेगा। फिर आगे क्या है हमारे पास -1, जो -1 मैंने यहाँ ले लिया है, फिर प्लस ये क्या बनेगा बताओ z अपॉन, इसको लिख सकता हूं मैं -1 टू दी पावर n प्लस 1 इंटू जेड अपॉन 4 टू दी पावर n, और बाहर है समेसन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये भी बनेगा सेम, आप देख चेक कर सकते हो, ये पॉजिटिव हो जाएगा पहली बार n रखने पर, और जेड अपॉन 4 आएगा, जेड अपॉन 4 आएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा n इक्वल टू 2 रखने पर, ये हमारे पास जेड अपॉन 4 की पावर 2 आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा हमारे पास। ठीक, अब इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ f ऑफ z इक्वल टू -1, अब इसमें कुछ कॉमन लेना है तो कॉमन ले लो, इसको हम क्या ले सकते हैं बाहर 1/4 टू दी पावर n ले लूंगा बाहर, तो हमारे पास क्या बनेगा देखना -1 प्लस समेसन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 टू दी पावर n प्लस 1 इंटू जेड टू दी पावर n प्लस यहाँ से क्या आएगा हमारे पास समेसन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 टू दी पावर n प्लस 1 इंटू 4 टू दी पावर -n इंटू जेड टू दी पावर n, ये आएगा। अब इन दोनों चीज़ों से क्या लिखता हूँ मैं, एफ ऑफ जेड इक्वल टू -1 प्लस समेसन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, मर्ज कर लो इसको, यहाँ से क्या बनेगा -1 टू दी पावर n प्लस 1 प्लस 4 टू दी पावर -n इंटू जेड टू दी पावर n, ये हमारे पास क्या आएगा फंक्शन की वैल्यू आएगी। देख लो एक बार, ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 4 टू दी पावर -n को क्या लिख दे 1/4 टू दी पावर n लिख सकता है। ओके, ये हमारे पास कब है कंडीशन, जब हमारे पास f ऑफ z की वैल्यू सॉरी z की वैल्यू लेस देन 1 आए, तब ये कंडीशन हमारे पास आएगी। ओके, ये कंडीशन हमारे पास बन रही है, ये हमारे पास f ऑफ z बनेगा, n है ये 4 है। ठीक है,
कहीं पे ये हो सकता है ये आप कंफ्यूज हो जाओ n और 4 में, तो इसे मैं अलग बना देता हूँ, ये 4 है, बाकी तो ठीक है। ओके, तो हमें एफ ऑफ जेड की वैल्यू ये आ गई है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट जो है हमारे पास कंडीशन क्या दे रखी है, नेक्स्ट सेकंड कंडीशन जो है 1 लेस देन मोड जेड लेस देन 4, ये कंडीशन है। तो इसके ऊपर देखते हैं कि हमारे पास मोड जेड की वैल्यू 1 से छोटी आएगी क्या, मोड जेड अपॉन 4 की वैल्यू 1 से छोटी आएगी क्या। तो आपको दिख रहा है कि मोड जेड की वैल्यू 1 से छोटी नहीं है, मोड जेड की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, और मोड जेड अपॉन 4 की वैल्यू, क्योंकि काम तो ये होना है ऐसे ही, तो हमारे पास मोड जेड की वैल्यू तो 1 से बड़ी आ गई, तो ये तो एक्सपेंड होगा नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या चेंज करेंगे, जेड अपॉन 4 का, तो जेड अपॉन 4 का मोड निकालेंगे तो क्या बनेगा, 4 इधर लेके आऊंगा तो क्या बनेगा, जेड अपॉन 4, मोड जेड अपॉन 4 क्या आएगा, लेस देन 1, तो 1 हो गया लेस देन, तो ये तो सही काम कर जाएगा, लेकिन ये काम नहीं करेगा, तो उसके लिए देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। सेकंड केस क्या है हमारे पास, अब एफ ऑफ जेड जो है उसको मैं फिक्स कर देता हूँ यहीं पे, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू हमारा है 1 माइनस 1 प्लस जेड का इनवर्स माइनस 4 इंटू जेड प्लस 4 का इनवर्स। ये हमारे पास एफ ऑफ जेड फिक्स है, इसी को चेंज करके मैं बना लूंगा वैल्यू। ओके, देखो कंडीशन सेकंड क्या थी हमारे पास, 1 लेस देन मोड जेड लेस देन 4। ओके, अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, देखो यहां से क्या आएगी मेरे पास, मोड जेड की वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 आई है, और साथ में क्या आई है, जेड लेस देन 4 आया है। यहां से हमें क्या क्या चाहिएगा, एफ ऑफ जेड, 1 माइनस 1 प्लस जेड का इनवर्स निकालना है, -1 पावर निकालनी है। इसका मतलब क्या है कि मोड जेड की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मोड जेड की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ बताओ, छोटा बनाने के लिए, इस पार्ट को छोटा बनाने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन जेड का मोड निकालूं। अब जेड का मोड अगर ग्रेटर देन 1 है तो 1 अपॉन जेड का मोड क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, ऑब्वियसली बात है। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज देंगे तो ठीक है, ये बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर अपन इसको 1 अपॉन जेड लिख ले तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इसको जेड को मान लो पूरे में, जेड की पावर इनवर्स बाहर आ गई, अंदर क्या बनेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 अपॉन जेड, तो 1 प्लस 1 अपॉन जेड का इनवर्स, माइनस 4 है 4 इंटू, यहां से देखो हमारे पास क्या चाहिए, 1 प्लस जेड होना चाहिए था, तो यहां से जेड कॉमन लेंगे तो कोई फायदा है नहीं हमारे पास, ठीक है, क्योंकि जेड कॉमन लिया तो क्या बनेगा, 4 अपॉन जेड बनेगा यहाँ पर। और हमें पता है कि मोड जेड की वैल्यू लेस देन 4 है, ठीक है। तो मोड जेड की वैल्यू अगर लेस देन 4 आई नीचे वाले पार्ट की, तो मैं बोलूंगा मोड जेड की वैल्यू लेस देन 1 है, तो इसको मतलब 1 अपॉन जेड की मोड की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, तो ये ग्रेटर देन 4 बनेगी। इसकी वैल्यू मैं लिखूंगा 4 इंटू 1 अपॉन मोड जेड, तो क्या बनेगा, ग्रेटर देन 4 इंटू 4, तो ये क्या बनेगा, टोटल वैल्यू 4 अपॉन मोड जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 बन जाएगी, तो ये तो हमारे पास प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से तो 1 प्लस जेड अपॉन 4, तो देखो यहाँ से जेड अपॉन 4 की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी, तो अपना काम हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा यहाँ से 4 की पावर बाहर आएगा तो इनवर्स इंटू 1 प्लस जेड अपॉन 4 की पावर -1, ये हमने किया है काम। ये थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर कि हमने क्यों किया है और कैसा किया है, ठीक है। यहाँ से पता लगा हमें कि जेड अपॉन 4 की वैल्यू लेस देन 1 है, तो हमारा काम हो गया, ठीक है सारा। अब इसको लिख लो, ये लिख लो 1 माइनस, ये क्या बनेगा, 1 अपॉन जेड, अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 1 माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड की पावर क्यूब प्लस माइनस सोन। ऐसे ही इसको क्या लिखूंगा, माइनस 4 इंटू 4 इनवर्स क्या बनेगा, 1 इंटू क्या बनेगा, 1 प्लस जेड अपॉन 4, 1 माइनस जेड अपॉन 4 प्लस जेड अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस जेड अपॉन 4 की पावर क्यूब प्लस सोन, ऐसे बनता रहेगा। तो अपन इसको क्या लिखते हैं, देखो 1 माइनस, अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, जैसे ये 1 बाहर आएगा तो 1 अपॉन जेड बन जाएगा, तो प्रॉब्लम आ जाएगी हमारे पास, तो ठीक है 1 अपॉन जेड हमारे पास प्रॉब्लम करेगा, तो 1 अपॉन जेड को इसको अंदर ही मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने क्या बनेगा, प्लस, ये क्या बनेगा, -1 अपॉन जेड
प्लस 1/z का स्क्वायर, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का, ये से मल्टीप्लाई होगा तो फिर प्लस का, फिर माइनस 1/z की पावर क्यूब प्लस 1/z की पावर 4 प्लस सोन, ऐसे ही प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा हमारे पास। फिर ये देखो, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा माइनस, ये माइनस 1 इंटू 1 तो क्या बनेगा 1, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा z/4 माइनस z/4 की पावर स्क्वायर प्लस z/4 की पावर क्यूब माइनस z/4 की पावर 4 प्लस ऐसे ही, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बनता है हमारे पास, 1 और -1 है ना, ये क्या बनेगा ऐसे, -1 इंटू ये, -1 +1 ये बन जाएगा, ठीक है। -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ से, इसको क्या लिखता हूँ मैं, समेसन -1 टू द पावर n इंटू 1/z की पावर n। बोलो लिख सकता हूँ क्या, n की वैल्यू कहाँ से लेनी है, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक लेनी है, तो क्या लेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो -1 इंटू 1/z, ठीक है। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो -1 टू द पावर 2 इंटू, मतलब ये 1 ये 1/z, ये बन रहा है, ऐसे आगे चलता रहेगा। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये क्या बनेगा प्लस, क्या लिखूंगा -1 टू द पावर n + 1 समेसन n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी और z/4 की पावर n। बोलो सही है क्या, n की वैल्यू 1 रखूंगा तो -1 टू द पावर 2 तो क्या बन जाएगा 1, ये z/4 की पावर 1 टोटल, ठीक है। तो पहली बार प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा, ये बन गया। अब इसको सोल्व कर लो, क्या बनेगा हमारे पास, f(z) इक्वल टू, यहां से क्या लिख सकता हूं बोलो, n की वैल्यू 1 तो समेसन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यहां से हमारे पास क्या बनेगा -1 टू द पावर n कॉमन लेंगे, -1 टू द पावर n कॉमन लेंगे, यहां से हमें एक चीज बाहर निकालनी पड़ेगी, है ना। इसकी इस वैल्यू से स्टार्ट कर दो चाहिए, भले ही हमें n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये बनेगा n + 1 से यहाँ पर, ये एक जगह हमारे पास प्रॉब्लम करेगा ये, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो n + 1 है, यहाँ पर n है, तो वो ज़्यादा ऐसे कोई बड़ी दिक्कत भी नहीं है हमारे पास, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एक -1 और मल्टीप्लाई कर दो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना -1 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे पास। हाँ तो ये लिख देंगे 1 टू इन्फिनिटी, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये फिर माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो आप इसको ये लिख देना, या ज़्यादा दिक्कत आए तो ये बन गया माइनस और ये बन गया ये ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हमारे पास जो -1 था एक, उसको हमने बाहर लिया। तो ये क्या बनेगा देखना, समेसन यहाँ से z टू द पावर -n, यहाँ से भी z टू द पावर, यहाँ z टू द पावर n, तो यहाँ पे क्या बनेगा देखना, ये बना -1 टू द पावर n इंटू z टू द पावर -n माइनस समेसन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n इंटू 4 टू द पावर -n इंटू z टू द पावर n। ये हमारे पास फंक्शन बना है सेकंड वाले के लिए, देख लो आराम से, प्लस माइनस का देख लेना थोड़ा सा, हो सकता है कहीं पे कुछ गलत लिख दिया हो, लेकिन जहाँ तक मेरे को पता है सही लिखा है, ठीक है। और अगर इसको आप हमने पहले लिखा था उस तरीके से लिखना चाहो तो ये प्लस था, ये हमारे पास क्या था +1 था, तो वो क्या बन जाएगा प्लस, ये +1 है ना। तो ये अपने बुक में ये वाला दे रखा जो मैं पहले लिख रहा था वही दे रखा है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास थर्ड पार्ट है, उसमें क्या दे रखा है कि मोड z की वैल्यू >4 दे रखी है। अब हमारे पास क्या चाहिए था हमें, एक तो मोड z की वैल्यू <1 चाहिए थी। अब मोड z तो छोड़ो, ये तो मोड z की वैल्यू वो <1 तो छोड़ो, ये तो >1 के बाद भी >4 दे रखी है, तो मतलब गड़बड़ करेगा। तो मैं बोलूंगा इसको अगर अपने को <1 बनाना है, एक अपने पास ये प्रॉब्लम करेगा, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखो ये तो 1/z का मोड लगाऊंगा तो क्या बनेगा <1/4 बनेगा, जो कि <1 है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या बनेगा यहाँ से मोड z/4 क्या बनेगा >1 बनेगा। इसका उल्टा करूं, ऐसे उल्टा करूं तो क्या बनेगा 4/z <1 बन गया, ठीक है। तो अब हमें 4/z बनाना है और यहाँ पे 1/z बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से 1/z बनाना है और यहाँ से 1/4 ये 4/z बनाना है, तो क्या बनेगा f(z) = 1 -
यहाँ से 1/z कैसे बनाऊँ, z कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा z⁻⁻1 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा 1 + 1/z की पावर इनवर्स। यहाँ से मैं क्या बनाना है मेरे को, अंदर अंदर चाहिए 4/z, अंदर 4/z के क्या बनेगा 4/z, मतलब z कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे 4/z बन जाएगा, तो क्या बनेगा -4 × z की पावर इनवर्स 1 + 4/z की पावर इनवर्स, ये बनेगा। ठीक है, f ऑफ z इक्वल टू 1 माइनस यहाँ से क्या आएगा 1/z इंटू 1 - 1/z प्लस 1/z का स्क्वायर माइनस 1/z की पावर क्यूब, ऐसा बनता रहेगा। सो लास्ट में इधर -4 इंटू 1/z क्या बनेगा, ये z इनवर्स 1/z बन जाएगा इंटू 1 - 4/z प्लस 4/z का स्क्वायर माइनस 4/z की पावर क्यूब प्लस सोन, ऐसे ही हमारे पास बनता रहेगा। मल्टीप्लाई कर दो, अंदर क्या बनेगा 1 माइनस यहाँ से क्या बनेगा 1/z माइनस 1/z फिर प्लस 1/z का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक है, फिर माइनस 1/z की पावर क्यूब सोन, ऐसे ही हमारे पास चलता रहेगा। नीचे क्या रहेगा बताओ, माइनस है बाहर, मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस बाहर आ गया, तो ये क्या बनेगा अंदर -4/z फिर माइनस माइनस प्लस प्लस 4/z का स्क्वायर माइनस 4/z की पावर क्यूब प्लस सोन, ऐसे ही हमारे पास आता रहेगा। ये हमारे पास f ऑफ z बनेगा। इधर से रफ कर देता हूँ एक बार, फिर देख लेना f ऑफ z अच्छे से क्या वैल्यू आई है हमारे पास। देखो f ऑफ z क्या बनेगा, f ऑफ z इक्वल टू 1 प्लस, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ समेसन n इक्वल टू 1 to ∞ -1 to the power n इंटू 1/z। सही बात है क्या, n की वैल्यू 1 रखूंगा तो -1/z, n की वैल्यू 2 रखूंगा तो +1/z स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ बोलो, समेसन n इक्वल टू 1 to ∞ -4/z की पावर n लिख सकता हूँ, और बाहर आएगा -1 to the power n, -1 to the power n इंटू 4/z की पावर -1 नहीं n, ये बने n की वैल्यू 1 रखूंगा तो -4/z, n की वैल्यू 2 रखूंगा तो +4/z का स्क्वायर, ये बनता रहेगा। ये प्लस था माइनस था प्लस था माइनस था। f ऑफ z को क्या लिखता हूं बोलो, 1 प्लस, यहां से कुछ कॉमन आ सकता है कि हमारे पास -1 to the power n, देखो 1/z, इसको मैं क्या लिख दूं समेसन n इक्वल टू 1 to ∞ -1 to the power n 1, इसको लिख सकता हूं मैं z इनवर्स z की पावर -n प्लस समेसन n इक्वल टू 1 to ∞ -1 to the power n और 4 की पावर n इंटू z की पावर -n। f ऑफ z इक्वल टू 1 प्लस समेसन n इक्वल टू 1 to ∞, यहाँ से क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा -1 to the power n, ये क्या बनेगा 1 + 4 to the power n इंटू z to the power -n। ये हमारे पास क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा। चेक कर सकते हो आराम से, यही आंसर है हमारा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल था। ओके, ऐसे हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे 1 by 1। ओके, तो अब आप इसका अगर दूसरा एग्जांपल देखना चाहते हैं, ऐसा ही एग्जांपल है दूसरा, वो आप कर सकते हैं, जिसमें क्षेत्र वगैरह के बारे में नहीं पूछा है। वो एग्जांपल है आपके पास 8.11.10। आप करके आ सकते हैं, कौन सा एग्जांपल, 8.11.10 एग्जांपल आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, उससे बीच में कुछ क्षेत्र वेत्र निकाल के हैं, ROC और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, रीजन ऑफ वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं, ज़रूर बताना हमें। ओके, टाटा, गुड बाय, टेक केयर।